स्वागत है। कल 12 तारीख को एमएचए ने बैठक करके देश के 31 आईपीएस अफसरों को डीजी रैंक में इम्पैनलमेंट, जब सेंटर ने इम्पैनलमेंट कर दिया तो स्टेट भी अब उनको देर सवेर इम्पैनल करके या डीजी रैंक में प्रोन्नत करके उनकी पोस्टिंग भी निकट भविष्य में बिहार सरकार कर देगी। बिहार सरकार में ऑलरेडी पिछले कई वर्षों से तैनात जो बिहार कैडर के आईपीएस पदाधिकारी हैं जगमोहन, जो पिछले 15-20 वर्षों से एक तरह से कहें जो लगातार सेंट्रल डेप्यूटेशन पे ही हैं, अब वो लौटेंगे भी नहीं क्योंकि अब डीजी रैंक पे उनको इम्पैनलमेंट हो गया है, डीजीपी हो चुके हैं। दूसरे आईपीएस पदाधिकारी हैं जो इन दिनों काफ़ी बिहार में चर्चित हैं, रिशुश्री के मामले में टेंडर किंग वाले जो घोटाले के कहें जो जिस विभाग को वो जांच मिला है उस विभाग के अभी एडीजी हैं पंकज दराज, उन्हें भी डीजी रैंक में इम्पैनल कर दिया गया है और सेंटर ने नॉमिनेट भी कर दिया है। और तीसरे आईपीएस अफसर लेडी आईपीएस अफसर हैं आर मलर विजी, इन्हें भी डीजी रैंक में इम्पैनल करते हुए इनका नोटिफिकेशन भी बजाबते जारी कर दिया गया है और 12 तारीख के डेट में ही नोटिफिकेशन है और 12 के ही डेट से ही ये लोग डीजी में इम्पैनल्ड हो गए हैं। चौथे अफसर है एसएम खोपरे, जो इन दिनों सेंट्रल डेप्यूटेशन पे हैं और महाराष्ट्र में हैं और इन्हें भी ये सारे लोग 95 बैच के हैं। पिछले साल या कह लें जो पिछले साल 94 बैच के लोगों का हुआ था इम्पैनलमेंट, डीजी बनाए गए थे सेंटर में डीजी, और सेंट्रल में डीजी बनने के बाद इन लोगों की पोस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट ने जहाँ तहाँ या जिस किसी भी पोस्ट पे कर दिया। अब एसएम खोपरे भी डीजी के रूप में जाने जाएंगे। अब हो सकता है पंकज दराज भी एडीजी या हो सकता है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के ही एडीजी के पद को वहाँ डीजी के रूप में क्रिएट कर दिया जाए, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट कहें जो अनुसंधान चल रहा है रिशुश्री पूरा कहें जो मामला काफ़ी सुर्खियों में है और सरकार भी भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस। कल भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मीडिया संवाद में थे और पत्रकारों के सवाल का जवाब भी दे रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा जो क्रिमिनल से समझौता एकदम नहीं और भ्रष्ट पदाधिकारी को ढूंढ कर निकालेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और क्रिमिनल को 48 घंटे में जवाब देना है। और जवाब कल शाम ही उनका मीडिया संवाद लगभग 3 बजे के आसपास समाप्त हुआ। अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग भी कल की थी, पुलिस के 2 अफसर को गोली भी लगी, एक के पैर में एक के हाथ में छूते हुए निकल गई और कुछ ही घंटों के अंदर जो अपराधी पुलिस पर फायरिंग किए थे वो अपराधी जो मसौढ़ी इलाके में पुलिस की ही गोली से ढेर भी हो गए। हैदर नाम का अपराधी था और पुलिस की गोली का शिकार हो गया। भाई पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस तो छोड़ेगी नहीं, पुलिस आपकी गोली खाने के लिए बैठी हुई नहीं है। आज हम बात इनकाउंटर की नहीं करेंगे। कल वैसे बिहार में कुछ ऐसी जरूर घटनाएं घटी जो अचानक किसी न किसी दिन ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो पूरे बिहार में सुर्खियां बटोरती हैं और कल कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत तरह की घटनाएं घटी। पटना में मसौढ़ी हो गया, खगड़िया के आसपास मानसी में चलती ट्रेन में एक सरकारी पदाधिकारी को गोली मार दिया गया। मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी दुकान में लूट और कहें जो पटना भी लूटने का प्रयास हुआ था लेकिन लुटेरे सफल नहीं हो सके। तो आज हम बात कर रहे थे प्रमोशन का डीजी रैंक में इम्पैनलमेंट। इधर हाल के दिनों में बिहार सरकार के 48वें से 52वीं बैच के बीपीएससी के जो लोग थे, जो अधिकारी थे, जो अभी विभिन्न जगहों पर एएसपी के रूप में तैनात हैं, उनकी भी बोर्ड हुई, उनके भी बोर्ड हुए। गृह विभाग ने बोर्ड को बैठक दिया और गृह विभाग ने मंजूरी दे दी। जो 4 अफसर जो बीपीएससी से हैं वो स्टाफ अफसर या एसपी के रूप में उनकी तैनाती अब जिलों में ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी या कहें जो एसपी के रूप में उनको तैनात किया जा सकता है। वैसे नोटिफिकेशन अभी निकला नहीं है लेकिन बोर्ड की बैठक हो गई है। इसी महीने के अंत तक नोटिफिकेशन निकल सकता है क्योंकि 21 तारीख को नीट की परीक्षा है, 26 के आसपास मुहर्रम है और 30 तारीख को एक बिहार सरकार के आईपीएस कैडर की डीजी रैंक के पदाधिकारी का कहें रिटायरमेंट भी है 30 तारीख को। तो सबको मिलाते हुए कहा जा रहा है 26 से 30 के बीच में एक छोटा सा कहे जो आईपीएस पदाधिकारियों का चेन भी बनेगा और डीएसपी लोगों का भी चेन बनेगा जो ट्रांसफर पोस्टिंग के इंतजार में है। वो चीज़ समझ रहे हैं। जो नीट परीक्षा अभी सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट को लेकर के लगातार बैठकें भी चल रही हैं, डीएम भी बैठक, सीनियर एसपी भी बैठक, सरकार के स्तर पर भी बैठक हो रही है। और जब केंद्र स्तर पर ही बैठक जब हो रही है, राजनाथ सिंह जब बैठक कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कितने इम्पोर्टेंट ये है। बिहार सरकार के जो 48वीं से 52वीं बैच के जो पदाधिकारी जिनका बोर्ड ओके हो गया है, बोर्ड में वो मतलब सहमति बन गई है, जो इन चारों
इन 4 लोगों को प्रमोट करते हुए आईपीएस का बैच लगाया जा सकता है, इनकी पोस्टिंग हो सकती है। उसमें पहला नाम है शिबली नोमानी का। शिबली नोमानी अभी मुख्यालय में है, नालंदा से हटे थे और शिबली नोमानी पटना में भी कई जगहों पर रहे थे एसडीपीओ के रूप में। ये लोग डायरेक्ट बीपीएससी वाले अफसर हैं। दूसरा नाम है राजकिशोर सिंह। राजकिशोर सिंह अभी पटना सिटी के शायद पटना सिटी एसडीपीओ 1 के रूप में इनकी तैनाती है। मुकुल रंजन, तीसरा नाम है मुकुल रंजन। मुकुल रंजन भी कहीं पोस्टेड हैं। आशीष आनंद शायद सीतामढ़ी में पोस्टेड हैं। ये 4 लोग अब डीएसपी के रूप में, एएसपी के रूप में आपको और हमको अब फील्ड में नहीं मिलेंगे। इनकी तैनाती कहीं सिटी एसपी के रूप में, ट्रैफिक एसपी के रूप में, ग्रामीण एसपी के रूप में 30 जून के बाद आपको देखने को मिल सकता है। वैसे पटना में, बिहार में 12 रूरल एसपी का पद है, 8 सिटी एसपी का पद है। 12 रूरल एसपी में से 9 रूरल एसपी का पोस्ट अभी भी खाली है, पोस्ट तो क्रिएट कर दिया गया है। 8 सिटी एसपी में से कहे जो 3 सिटी एसपी का अभी पोस्ट का सृजन होना बाकी है, जिसमें मोतिहारी, पूर्णिया और सारण। 5 ऑलरेडी जो है, जिसमें पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा ऑलरेडी सिटी एसपी के पोस्ट के रूप में वहाँ लोग तैनात हैं। ग्रामीण एसपी के रूप में 3 जगहों पर तैनाती है। 3 जगहों में से कहे जो मुजफ्फरपुर, सारण और पटना, इन 3 जगहों पे ग्रामीण एसपी के रूप में लोग तैनात हैं। अब देखना है जो अब ये एसपी के रूप में सरकार के पास लोग हैं ही नहीं जो इन जगहों पे लोग पोस्ट करें। हाँ, 4 एसपी अब बने हैं। अब 4 एसपी को कहाँ पे ग्रामीण एसपी के रूप में पोस्ट किया जाता है, कहाँ सिटी एसपी के, वो तो सरकार का निर्णय होगा। लेकिन इन जगहों पर अभी खाली है। लोग अपना कहें जोड़ घटाव में लगे हुए हैं। जो नए वाले एसपी हैं वो भी, जो पुराने एसपी हैं वो भी, सभी लोग जोड़ घटाव में लगे रहते हैं। जो पटेल भवन में रहते हैं वो चाहते हैं फील्ड में जाए, जो फील्ड में जो रहते हैं वो वहीं चाहते हैं जो वहीं पे बने रहें, या वहीं पे नहीं तो फील्ड में ही घूमते रहें। वैसे 4-5 जिलों के कहें जो 6-7 जिलों को परफॉर्मेंस के आधार पे हटाने की बात चल रही है, जिसमें मगध के भी 2 हैं, नॉर्थ बिहार के 2 हैं और कहा जो एक सारण तरफ के हैं। तो परफॉर्मेंस के आधार पे हटाने की बात चल रही है, कवायद चल रही है। एक आध जगह पर हो सकता है डीआईजी और आईजी की भी हो सकती है जो वहाँ से उनकी छुट्टी कर दी जाए। और कहें जो पुलिस मुख्यालय में भी, या कहें जो हेडक्वार्टर में बैठे हुए, क्योंकि जब डीजी होमगार्ड शोभा अहोतकर जब 30 तारीख को रिटायर करेंगे तो एक चेन वहाँ भी बनेगा। जब होमगार्ड और फायर को की इंपॉर्टेंट जगह है, होमगार्ड और फायर में किसी डीजी रैंक के पदाधिकारी की पोस्टिंग की संभावना भी है। और वहाँ पोस्टिंग के लिए सरकार ने मन बना भी लिया है कि किनकी पोस्टिंग करनी है। और फिर कहें जो डीजी बीसैप भी दिल्ली जाने के लिए प्रयासरत है, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं जो किसी तरह से जो कहें उनका दिल्ली सेंटर डेप्यूटेशन हो जाए। तो लेकिन अभी उनका हुआ नहीं है, लेकिन प्रयासरत हैं। लेकिन कहा जा रहा है एनओसी मिल गया है। लेकिन एक चीज़ तो है जो अभी जो 30 तारीख के आसपास जो 28 से 30 के बीच में जो नोटिफिकेशन निकलेगा वो बहुत चौंकाने वाला होगा, बहुत आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि कई जिले के एसपी बदलेंगे, कई जगहों पे इन 4 लोगों की पोस्टिंग भी होगी। अब या तो सिटी एसपी के रूप में होगी या ग्रामीण एसपी के रूप में होगी। और जहाँ सिटी एसपी के रूप में है और जहाँ पे ग्रामीण एसपी हैं तो वहाँ के एसपी ऑटोमेटिक सीनियर एसपी के रूप में, क्योंकि सीनियर एसपी के नीचे ही ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी काम करता है। भले आप वो ग्रेड में हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप जिस जिले के कप्तान हैं वहाँ आपके अगर नीचे ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी हैं तो आप ऑटोमेटिक आप सीनियर एसपी के ग्रेड में पहुँच जाते हैं, मतलब आपको लोग सीनियर एसपी कहने लगेंगे। तो वैसी स्थिति में अभी तक पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के एसपी को सीनियर एसपी के रूप में संबोधित किया जाता है। कल के डेट में अगर मोतिहारी, पूर्णिया, सारण, इन सब जगहों पे अगर सिटी एसपी के रूप में पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ के भी एसपी को सीनियर एसपी के रूप में कहा जाएगा, क्योंकि उनकी पोस्टिंग भले सीनियर एसपी के रूप में न हो लेकिन अपने आप पद क्रिएट हो जाता है सीनियर एसपी के रूप में। वैसे देखना है ये 4 95 बैच के डीजी में पैनल्ड हुए हैं, 4 48वीं बैच के जो बीपीएससी की डायरेक्ट ऑफिसर है वो आईपीएस में प्रमोट हुए हैं। अब इन्हें जिला आवंटन होगा। लेकिन एक चीज़, एक दर्द इन लोगों को रहता है, एक दर्द रहता है जब कहीं बात होती है, कुछ बात होती है लेन देन की, या लेन देन कहने का मतलब वर्दी भत्ता या यात्रा भत्ता या जो भी भत्ता, तो उसके बगल में लिखा जाता है एक दर्द था, कई सारे लोग रोते हैं। तो अभी भी उन्हें प्रमोटी एसपी कहा जाता है, डायरेक्ट एसपी नहीं कहा जाता है। प्रमोटी एसपी के रूप में अभी भी लोग संबोधित करते हैं।
जिसको लेकर के इन्हें दर्द रहता है और इस दर्द का बयान वो कई जगहों पे कर भी चुके हैं। कई जगह पे यात्रा भत्ता के रूप में प्रमोटी एसपी लिखा जाता है या कहे जो प्रमोशन वाले एसपी के रूप में। देखते हैं इन लोगों की पोस्टिंग और डीजी इंपैनल होने के बाद अब पंकज दराद एडीजी के रूप में काम करते रहेंगे या डीजी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के रूप में उनकी तैनाती होती है, वो तो सरकार का निर्णय है। जैसा जो होगा दर्शकों आप तक हम पहुंचाएंगे अपडेट के साथ। तब तक के लिए दी इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।